हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कंटिन्यूटी जो मैं पढ़ा रहा था 12th क्लास का आर डी शर्मा का मैथ से, उसका मैं सेकंड लेक्चर में आ गया हूं, जिसमें मैंने कंटिन्यूटी का जो कुछ डिस्कशन किया था और उसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन में बताया था, 3 क्वेश्चन बताया था। जो आर डी शर्मा मैथमेटिक्स का क्लास 12 का वो एग्जाम्पल था, 1, 2 और 3 बताया था। तो उसी का आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इसका एग्जाम्पल का कंटिन्यूटी चैप्टर का। ठीक है, तो देखते हैं, हम आज डिस्कस करते हैं इसको भी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स व्हेन एक्स जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और 1/2 से छोटा है, पहला कंडीशन में। ठीक है, ये है। और दूसरा कंडीशन में क्या किया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है जब x का वैल्यू 1/2 है, और तीसरा कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू 3/2 माइनस x है जब x का वैल्यू जो है वो 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर है। ठीक है, 3 कंडीशन पर एक कंटिन्यूटी चेक करना है, और कंटिन्यूटी हमको चेक करना है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2, इस पर चेक करना है। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि LHL और यहाँ RHL को शो करते थे। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू अगर बराबर हो जाता है और साथ में ये दोनों वैल्यू बराबर होता है, और साथ में जो है ये x का वैल्यू जैसे 1/2 दिया है, इसका भी वैल्यू बैठाएंगे, ये भी तीनों बराबर हो जाता है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एट द गिवन पॉइंट पर। तो हम चेक करते हैं। ठीक है, अभी ये बराबर है या नहीं पता, तो चेक कर रहे हैं। देखिए LHL जब चेक करते हैं तो किस पर, जब x का वैल्यू 1/2 से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, थोड़ा सा तो छोटा मतलब देखिए यहां पर देखिए ये x का वैल्यू जो है यहां बड़ा है, इसमें देखिए x का वैल्यू छोटा है ना, किससे 1/2 से छोटा है यहां पर। तो इसके लिए जो है ये LHL के लिए ये वाला यहां पर मशीन काम करेगा। fx का यह 3 मशीन दिया हुआ है और अलग अलग 3 कंडीशन है, तो ये वाला मशीन काम करेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे। ठीक है, और x टेंड्स टू कितना है 1/2 पर ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और वैल्यू क्या चीज वहां मिलेगा हमको, एफ एक्स के जगह में क्या लिखेंगे 1/2 माइनस एक्स, ये लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे। अब हम 1/2 को बैठा देते हैं यहाँ पर x के जगह, तो ये तो डिफाइन है ना, इंडिफिनिट तो नहीं आ रहा है, माना 1/2, और यहाँ पर भी 1/2, तो आंसर इसका आ रहा है 0। ठीक है, उसी तरह हम इसका वैल्यू बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसी तरह यहाँ पर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2, ये 1/2 प्लस, मैंने 1/2 से थोड़ा बड़ा लेना है, तो बड़ा लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, माने ये x का वैल्यू 1/2 से बड़ा है, तो इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मशीन लिखेंगे 3/2 माइनस x, ये मशीन आएगा। ठीक है, और इसको जब हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट, है ना। तो डायरेक्ट पुट करने के बाद 0/0 या फिर इंडिफिनिट में इंडिटरमिनेट में नहीं आ रहा है, तो फिर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो ये 3/2 माइनस 1/2, और कैलकुलेशन करेंगे ये 3 माइनस 1/2, और ये आ जाएगा आंसर 1। तो मैंने देखा कि LHL का वैल्यू 0 आया और RHL का वैल्यू 1 आया, तो दोनों देखो बराबर क्या है, नहीं है, तो दूसरा हम चेक ही नहीं करेंगे एट दैट पॉइंट पर। ठीक है, नहीं है बराबर, तो अब क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर, या फिर यहां पर लिख देंगे हम पहले, अगर सब्जेक्टिव टाइप का है 10, LHL जो है वो नॉट इक्वल टू है RHL, है ना, तो हेंस। ठीक है, लास्ट में अगर हम क्वेश्चन लिख देते हैं तो क्या लिखेंगे कि हेंस जो fx है इज नॉट कंटिन्यूअस है ना, इज क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1/2 पर, इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसका हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जो भी हम है टोटल कराते हैं, आर डी शर्मा का रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, आर डी शर्मा 12th क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है, ये 12th क्लास का है आर डी शर्मा का। ठीक है, ये 12th क्लास का है, आर डी शर्मा मैथ का है। क्या है ये, एग्जाम्पल बता रहे हैं जो क्लास 12th में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन है
5 नंबर में डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। इस x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिस्कस करना है ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 माइनस x, जब x का वैल्यू 2 से छोटा है, ठीक है। और दूसरा मतलब इसका मशीन है 2 प्लस x, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर है, ठीक है। तो ये चेक करना है, 2 पर चेक करना है, तो वही करते हैं LHL और RHL, यही दोनों चीज निकालते हैं इसका हम, ठीक है। तो LHL का मतलब है कि क्या है कि ये 2 पर लिखना है तो 2 से थोड़ा छोटा, और RHL का मतलब 2 पर निकालना है तो 2 से थोड़ा बड़ा, ठीक है। और ये कोई फ्रैक्शनल फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट ये लिनियर फंक्शन है, तो डायरेक्ट ही इसमें हम लिमिट बना के वैल्यू चेक कर लेंगे। तो इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जब हम x का वैल्यू 2 से थोड़ा छोटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट, और ये x टेंड्स टू 2, और यहाँ पर 2 माइनस एक्स हो जाएगा। जब यहाँ पर डायरेक्ट हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और प्लस मतलब ये बड़ा वाला लेंगे तो यहाँ पर है, ठीक है। ये मशीन काम करेगा जब वैल्यू लेंगे तो 2 और प्लस में 2, तो आंसर आ गया 4। तो ये दोनों वैल्यू देखो बराबर नहीं है, तो सो लिख देंगे ये fx इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो इस पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, ओके। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन। क्या बोलता है कि सो दैट fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, एंड दूसरा फंक्शन है 4x क्यूब माइनस 3x व्हेन x इज बिटवीन 1 and 2, that is it is less than 1 and sorry greater than 1 and less than 2, ठीक है। इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये देखो क्या है कि ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पर, ये प्रूफ कीजिए, आप शो कीजिए, ठीक है। जो मशीन 2 दिया हुआ है, जब आप ये 1 पर देना है तो 1 से जब छोटा लेते हैं या बराबर लेते हैं तो ये मशीन काम करेगा नेगेटिव में, है ना। और मैंने नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही है। जैसे यहां पर अगर हम 0 ले लें, यहां 1 ले लें, ठीक है, तो 1 से थोड़ा छोटा, और यहां 2 ले लें, तो 1 से थोड़ा छोटा का मतलब है कि यहां पर कहीं होगा। इसको 1 माइनस थोड़ा सा छोटा होता है ना, तो थोड़ा सा छोटा मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा पूरा इसमें। और यहां पर क्या क्या है कि 1 से बड़ा रहेगा लेकिन 2 से छोटा रहेगा, तो 2 से थोड़ा छोटा रहेगा और 1 से थोड़ा बड़ा रहेगा। तो ये 1 जो है यहां पर, तो 1 के ही इधर और इधर चेक करना है। इधर जो होगा LHL कहलाएगा, इधर जो है वो RHL कहलाएगा। मतलब ये x टेंड्स टू 1 माइनस कहलाएगा यहाँ, और यहाँ x टेंड्स टू 1 जो है वो प्लस में आएगा। थोड़ा सा कम बेसी यहाँ पर इस जगह लेना है, ठीक है। इस पर हमको चेक करना है कि ये इट इज कंटिन्यूअस है। तो चेक करते हैं, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, तो ये जो फंक्शन है इसमें हम क्या करते हैं कि LHL लेते हैं, ठीक है। फंक्शन को चेक करने के लिए क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, और यहां पर क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। ये चेक करते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है क्या कि x टेंड्स टू 1 माइनस पर और x टेंड्स टू 1 प्लस पर चेक करते हैं। 1 पर मुझे चेक करना है ना, तो 1 के राइट और लेफ्ट चेक करते हैं, और 1 पर भी चेक करते हैं। तो पहले लेफ्ट राइट चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट में क्या होता है कि इसको लेते हैं लिमिट, ये x टेंड्स टू 1, और ये मशीन जो होगा फर्स्ट वाला काम करेगा जो 1 से छोटा या बराबर है। तो छोटा वाला है तो वही मशीन रहेगा। तो 5x माइनस 4 है, और डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट जो है पुट कर सकते हैं। तो ये 5 गुना 1 माइनस 4 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो A 1 हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। फिर RHL में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर 1 प्लस है तो ये बड़ा है 1 से, देखो ये वाला मशीन काम करेगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये 4x क्यूब माइनस 3x, और डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर देंगे लिमिट। तो 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 1। तो दोनों साइड देखो यहाँ पर बराबर हो गया, ठीक है। देखो LHL बराबर हो गया, RHL हो गया। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो है कंटिन्यूअस है। हाँ, यहाँ बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट है। अब हम कंटिन्यूअस कहने के लिए हम क्या करेंगे कि x के जगह पर 1 बैठाएंगे। fx है ना यहाँ पर, तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1। तो उस कंडीशन पर जब हम बैठाएंगे तो बराबर 1 का कंडीशन यहाँ पर आएगा, इस मशीन पर है, देखिए, है ना, बराबर का काम अगर बोले तो हम बैठाएंगे यहाँ पर ये वाला मशीन 4, सॉरी
ये मशीन क्या है 5 गुना 1 माइनस 4 और इसका वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, दैट इज मैंने जो देखा पूरा सिस्टम में क्या देखा कि एलएचएल का जो वैल्यू है वो आरएचएल के बराबर है और साथ में 1 अगर बैठा दे फंक्शन में उसके बराबर आया और सारे के सारे वैल्यू आंसर 1 आया, तो फिर हम बोलेंगे कि देयरफॉर या सो जो एफ है गिवन फंक्शन मेरा वो क्या है कंटिन्यूअस है ना, वो कंटिन्यूअस है किस पर, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। ओके, और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं कंटिन्यूटी का, क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जांपल आरडी शर्मा 12th क्लास का है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, सो दैट है ना कि बोल रहा है क्या कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फंक्शन मेरा दिया हुआ है और x बराबर 0 पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है और है ठीक है, ये बोल भी दिया कि कंटिन्यूअस है इसका शो करो। तो सबसे पहले देखो मॉड का जो फंक्शन होता है उसको हम ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो बहुत ही इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दो तरीका का है कि एक x का वैल्यू नेगेटिव में, क्योंकि x पर चेक करना है ना, तो जो x बराबर 0 पर चेक करना है। ठीक है, ये 0 पर चेक करना है, x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, और इस पर चेक करना है तो इसके थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा और इसके इधर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना। दो तरह का, 0 है ना, 0 पे इधर नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है। तो 0 पर चेक करना है तो 0 से नेगेटिव, मतलब जब x का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा तब क्या होगा, ये 2x तो जैसे का तैसे रहेगा, लेकिन जो ये मोड है ना, तो ये क्या होता है कि मोड x है, इसका वैल्यू अगर ये नेगेटिव x है तो ये जो मोड हटेगा तो इसमें माइनस सटेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर तो पहले से माइनस है और ये जो मोड हटा तो यहाँ पर माइनस सटा क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए। ठीक है, तो फाइनल इसका हम बात करें यहाँ पर, इसी को थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लें तो इसमें क्या आएगा 2x और ये प्लस x आएगा, मतलब फाइनली जो फर्स्ट वाला है 3x आएगा, कब, जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, ये लेस देन 0 होगा। अब दूसरा वाला हम बात करते हैं कि बराबर में। ठीक है, तो जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ 0 हम रख दें तो कुल मिला के आंसर क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, 0 ही होगा, कब, जब x का वैल्यू 0 होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम x का वैल्यू मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये जो 2x है पहला उसमें तो मॉड नहीं आएगा तो कॉपी हो जाएगा, और दूसरा वाला मॉड हटेगा लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं सटेगा, उसे ही कॉपी हो जाएगा, और माइनस तो पहले से ही था। तो यहां से हम कैलकुलेशन इसको करते हैं तो यहां से मेरा x आता है। तो मेरे पास अभी देखो ये तीन तरह का मशीन मिला। एक मशीन ये मिला जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, और दूसरा मशीन ये वाला मिला 0 जब x का वैल्यू 0 के बराबर होगा, और तीसरा मशीन x मिला जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो जब भी 0 पर चेक करना होता है 0 का थोड़ा छोटा, 0 से थोड़ा बड़ा, 0 पर भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अब RHL और LHL इसका निकालते हैं। यहाँ LHL और इधर RHL निकालते हैं किसका, इसी फंक्शन का। ठीक है, तो LHL का मतलब होता है 0 से छोटा लेना, नेगेटिव में है, और RHL का मतलब होता है RHL यहाँ पर है तो 0 से बड़ा लेंगे, और LHL का मतलब लेफ्ट वाला तो 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इस फंक्शन में ये मशीन काम करेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट, और x टेंड्स टू 0 पर चेक करना था, ये मशीन में 3x होगा। अब जब यहाँ पर हम 0 बैठाएंगे इस जगह में डायरेक्ट, तो 3 गुना 0 क्या होगा, आंसर 0 होगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम, तो यहाँ क्या होगा लिमिट होगा, और x टेंड्स टू 0 और पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ये है, तो ये मशीन अभी काम करेगा, तो यहाँ x ले लेंगे, और यहाँ पर भी डायरेक्ट पुट करेंगे लिमिट, तो यहाँ भी होगा 0। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या करते हैं हम कि डायरेक्ट अगर 0 पर ही पुट कर देते हैं तो ऐसा कंडीशन में भी मेरा आंसर यहाँ 0 है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि LHL जो देखा वो बराबर है RHL का, और साथ में गिवन जो फंक्शन पर वो जो पॉइंट पर वैल्यू है वो भी बराबर है, सारे के सारे वैल्यू का आंसर है 0। सो हम कहेंगे देयरफॉर जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस है किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन क्या बोलते हैं 8 नंबर में, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड के एफ एक्स इज इक्वल टू के व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि के का जो वैल्यू है, यहाँ जो के है ना, उसका वैल्यू क्या होगा ये डिटरमाइन कीजिए, फाइंड कीजिए, है ना, बताइए, जिसके लिए ये जो फंक्शन एफ एक्स है, ये पूरा सिस्टम है कि पहला जब एक्स नहीं है 3 के बराबर तो ये मशीन है, और जब एक्स का वैल्यू 3 है तो के है, तो बोलिए के क्या होगा जिसके लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। कंटिन्यूअस बोल दिया, ठीक है, जहां कंटिन्यूअस बोल दिया आपको एकदम कंफर्म है कि वहां पर चेक नहीं करना है और डायरेक्ट आरएचएल इक्वल टू एलएचएल कर देंगे, और गिवन वैल्यू पर भी वो फंक्शन जो होगा 3 पर वो बराबर होगा। ठीक है, और वो बराबर का वैल्यू कितना दिया है, के दे दिया है, देखिए यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर आंसर के दे दिया है, तो इधर जो आंसर निकलेगा वही के होगा, चाहे एलएचएल या फिर आरएचएल, ये दोनों में से किसी एक को चेक कर लेंगे और इसका वैल्यू जो आंसर आएगा यही आएगा। सारा कुछ पूरा हम चेक या फिर निकालने का जरूरत यहाँ नहीं है। ठीक है, और आरएचएल और एलएचएल दोनों ही इसी मशीन पर काम करेगा क्योंकि यहाँ पर जो है 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस मशीन को लेते हैं हम, आरएचएल के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, और यहाँ मशीन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स माइनस 3। ठीक है, ये करेंगे। और उसके बाद देखिए ये सिस्टम डायरेक्ट हम अगर लिमिट पुट कर दे यहाँ पर हम, तो ऊपर में 3 जा 9 माइनस 9 बटे 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 बटे 0, एक प्रकार का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको पुट नहीं करेंगे। तो यहां हम एल हॉस्पिटल का रूल अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको हम फैक्टराइज के थ्रू से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक यूज कर लें, और यहाँ आरएचएल का जरूरत है, सिर्फ एक निकालने से ही काम होगा क्योंकि सारे का वैल्यू तो दे दिया है, इक्वल ही आएगा क्योंकि पहले बोल दिया कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर हम फैक्टराइज कर लें तो ये भी बनेगा और एल हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं, तो फैक्टराइज से बनाते हैं। तो फैक्टराइज अगर ऊपर का करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बटे एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम फैक्टराइज यहाँ कर लें, ठीक है, ये एक्स टेंड्स टू 3, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा छोटा है तो इसी चीज को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं कि ये लिमिट हो गया, ये x टेंड्स टू 3 और ये x माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस 3 होगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा वहां पर दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी फॉर्मेट में ये आया, मैं लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और बटे x माइनस 3 पहले से है, तो ये देखिए कट गया, तो बचा मेरे पास ये वैल्यू। अब डायरेक्ट इसको पुट करते हैं तो 3 प्लस 3, ठीक है, आंसर आता है 6 और वही के का वैल्यू है। यहाँ पर इसका वैल्यू आया, सब तो बराबर है, यही के है, यही आंसर हो गया। के का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, ये के का फाइनल वैल्यू हो गया 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम इस जगह पर फैक्टराइज नहीं करते तो 0 बटे 0 आने से एल हॉस्पिटल का इस्तेमाल करते, उसके थ्रू से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं। मैंने लिमिट में सारी चीजें पढ़ाया है, जो पिछला लेक्चर लिमिट का जो लेक्चर है बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। जैसे कि यहाँ पर है तो x टेंड्स टू 3 होगा, और यहाँ पर जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, एल एच रूल, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर का डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का लिमिट है, तो ये हो जाएगा 2x और बाकी 0 हो जाएगा, 9 की जगह, और नीचे का जब फिर अलग से कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और खत्म। और यहाँ क्या बचा, 2x बचा बटे 1, तो 1 नहीं लिखेगा चलेगा, और 3 को यहाँ बैठा देंगे डायरेक्ट x के जगह, तो आंसर 3, और यही 6 यही k का वैल्यू है। ओके, इससे भी मिल जाएगा डायरेक्ट। ओके, और भी बनाते हैं इससे क्वेश्चन। तो देखिए कंटिन्यूटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 अडे शर्मा 12th क्लास का कंटिन्यूटी चैप्टर। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट लैम्डा सो दैट द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बटे x प्लस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड fx इज इक्वल टू लैम्डा व्हेन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो मेरा ये दिया है क्वेश्चन कि ये
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये कांस्टेंट जो लेमडा है, ठीक है, यहाँ पर जो लेमडा कांस्टेंट है ये यहाँ लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, जिसके लिए जो फंक्शन है एट x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, जो मशीन यहाँ दिया है जब x का वैल्यू -1 नहीं है ये, और जब x का वैल्यू -1 है तो लेमडा मतलब यही जो LHS और RHS का आंसर निकलेगा वो लेमडा का आंसर होगा। तो LHS और RHS इक्वल होगा और वही जो है लेमडा का आंसर होगा, मतलब यही जो है f जो -1 बैठाएंगे उस पर होगा और इसका आंसर लेमडा होगा। तो LHS और RHS में कोई एक दोनों में से निकालेंगे, दोनों ही नहीं निकालेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो पहले से लिख दिया, चेक थोड़ी ना करना है। तो LHS का इस्तेमाल हम यहाँ पर ही बैठाते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू -1, उसी पर चेक करना है, मुझे लिख दिया क्वेश्चन यहाँ पर, और फंक्शन हो जाएगा x स्क्वायर -2x -3 बटे x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा और इसका आंसर जो होगा वो लेमडा होगा। ठीक है, फंक्शन पर ये होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम डायरेक्ट -1 पुट कर देते हैं सिस्टम में तो यहाँ पर 1 हो जाता है और यहाँ पर +2 और यहाँ पर -3 और यहाँ पर -1 प्लस 1, तो इसका आंसर 0 बटे 0 हो जाता है जो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे। यहाँ पर जो है एल हॉस्पिटल का रूल डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कर देते हैं यहाँ पर LH रूल का अप्लाई कर देते हैं। LH रूल मतलब एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई करते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल में हम लोग क्या करते थे कि जो लिमिट है उसे ही लिखते थे, x टेंड्स टू -1 है ना, x का लिमिट है और x का लिमिट है तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे अलग से। ठीक है, और फिर नीचे का भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 2x -2 आता है और ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया और ये यहाँ पर 1 आता है। ठीक है, ये आ गया और इसका वैल्यू जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, लेमडा निकलेगा। ठीक है, अब हम इस पर लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं -1, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम इसको पुट कर रहे हैं, दिस अप्लाई, जब -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम रख देते हैं यहाँ पर -1 x के जगह पर और ये -2 है और इसी ये किसका आंसर है, लेमडा का है, ये लेमडा है। ठीक है, दिस अप्लाई ये -2 और -2 इज इक्वल टू लेमडा, दिस अप्लाई -4 इज इक्वल टू लेमडा, ये आंसर हो गया लेमडा का। दैट इज इसको हम लिख सकते हैं सीधा करके लेमडा इज इक्वल टू -4, ये आंसर हो गया इक्वल। ओके, देखिए कंटिन्यूअस का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जांपल आरडी शर्मा 12 क्लास कंटिन्यूटी चैप्टर। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द फंक्शन fx which is defined by fx is equal to 2x minus 1 when x is less than 2 और fx is equal to 3 when x is equal to 2 and fx is equal to 1 x plus 1 when x is greater than 2 is continuous at x is equal to 2। माने x is equal to 2 पर मुझे कंटिन्यूटी यहाँ पर दे दिया, चेक नहीं करना, कंटिन्यूअस दे दिया है। तो यहाँ जो मिसिंग जो a दिख रहा है यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा फाइंड करो। तो जो भी होगा ये जो माने fx का जो वैल्यू है 2 पर जो होगा वही LHL होगा और वही RHL होगा, दोनों होगा। तो RHL या LHL दोनों में से कोई एक को निकाल देंगे, आंसर मुझे आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए RHL का वैल्यू का मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 2 और LHL का मतलब है x इज लेस देन 2। तो है ना, लेस देन 2 पर ये मशीन काम करेगा, ग्रेटर देन 2 पर ये मशीन काम करेगा और एट द पॉइंट ऑफ 2 पर ये मशीन काम करेगा। ठीक है, तो हमको जो आसान लगेगा वही हम यहाँ पर मशीन का यूज कर लेंगे क्योंकि कोई एक मशीन यूज करने से ही काम हो जाएगा। तो इसका देखो ये सिस्टम बहुत ही आसान है, इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर और इसका वैल्यू पर तो वैल्यू क्या है, a है और यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, x टेंड्स टू 2 हो जाएगा और ये x प्लस 1 हो जाएगा और जब हम यहाँ 2 बैठा देंगे तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा एक। ओके, तो देखिए कंटिन्यूटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि सो दैट द फंक्शन fx गिवन बाय fx इज इक्वल टू x इंटू साइन 1 बटे x when x is not equal to 1 and fx is equal to 0 when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। माने ये को प्रूव करना है कि x is equal to 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आरडी शर्मा का एग्जाम
प्लर का है, जो आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 11 में भी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन वीवीआई है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वीवीआई होता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में है। तो कंटिन्यूअस चेक करना है तो देखो हम क्या करते हैं, इसको एलएचएल और आरएचएल चेक करते हैं। तो ये एलएचएल और ये आरएचएल। एलएचएल का मतलब होता है 0 पर चेक करना है तो 0 नेगेटिव, और आरएचएल का मतलब 0 पर चेक करना है तो 0 पॉजिटिव। ठीक है, ये लेना है। ठीक है, तो इस पर हम चेक करते हैं। तो यहां पर फंक्शन क्या देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और x इंटू साइन ऑफ 1/x, ये चीज है। अरे ये है तो बराबर। अब यहां पर ध्यान रखिए, अगर हम यहां पर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, x के जगह पर 0, यहां पर 0, तो एक चीज ध्यान रखेंगे यहां पर कि ये नोट के फॉर्मेट में लिखिए कि देखिए कि यहां 0 रखेंगे अगर हम, तो यहां क्या होगा, 0 होगा बोलना। यहां अगर 0 रखते 0 होगा, और इसका जो आंसर होगा, है ना, कुछ भी रख ले x के जगह, हम लोग जानते हैं कि साइन 1/x और x के जगह कुछ भी रखिए, जहां x क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, कुछ भी रख लीजिए तो इसका जो वैल्यू आएगा वो -1 से लेकर के +1 के बीच में आएगा, है ना। -1 से लेकर के +1 के बीच में ही आएगा, ये हमेशा आता है। इसका मतलब ये है कि जो ये साइन 1/x है, इसका जो वैल्यू होगा वो वेरी करेगा -1 और 1 के क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब है कि साइन 1/x का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, क्योंकि ये -1 और 1 से के ही ना बीच में आ रहा है। अगर यहां पर एक नंबर लाइन हम बनाए, ठीक है, और यहां पर 0 है और यहां पर है मान लेते हैं 1 और यहां पर है -1, तो ये जो वैल्यू वेरी कर रहा है, ठीक है, ये साइन x का जो वैल्यू, साइन 1/x का जो वैल्यू है वो 1 को लेना है। देखिए यहां पर हम डायरेक्ट किया, और साथ साथ में इसके बीच में 1 और -1 और 1 को भी लेना है, और बाकी इसके बीच में सारे नंबर भी लेना है सब। तो इसके बीच में फाइनाइट ही है, इधर तो नहीं गया, इधर भी नहीं गया, फाइनाइट नंबर है। और हम लोग जानते हैं कि यहां पर कोई भी वैल्यू आएगा -1 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, और 0 गुना कोई भी नंबर अगर फाइनाइट है तो 0 गुना यहां पर क्या है, कोई फाइनाइट नंबर है ना। फाइनाइट क्या है, नंबर है। 0 गुना कोई फाइनाइट नंबर करते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा इसको कॉपी कर सकते हैं साइड में, जो मैंने लिमिट पढ़ाते समय ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब एलएचएल चेक करते हैं, इसको मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूं, इसे कॉपी आप साइड में कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आरएचएल जो चेक करते हैं उसी टाइप का है, और यही फंक्शन यहाँ भी काम करेगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 पर दोनों एलएचएल आरएचएल दोनों यही रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये x इंटू साइन 1/x, और वही कहानी, जब 0 बैठाएंगे यहाँ तो 0 होगा, और यहाँ पर कोई फाइनाइट नंबर होगा, है ना। कहां से कहां तक, -1 से लेकर के 1 तक, ये क्लोज इंटरवल है। ये होगा, इसका भी आंसर 0 होगा। ठीक है, और साथ साथ में क्या किया है, ऑल्सो यहाँ पर लिख देते हैं, साथ में क्या किया है कि जब हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, है ना, तो fx का जो वैल्यू है वो 0 आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एलएचएल और आरएचएल दोनों बराबर होगा, और साथ साथ में इसका वैल्यू जो गिवन पॉइंट पर वैल्यू है उसके बराबर हो गया। ठीक है, दैट इज हम कह सकते हैं कि जो एलएचएल है वो बराबर है आरएचएल का, और साथ में गिवन वैल्यू पर है, और सारे के सारे आंसर आया 0। तो हम यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर fx जो है वो कंटिन्यूअस है, वही प्रूव करना था किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, ये प्रूव करना था। ओके।